हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। आज हम एसएससी सीपीओ का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं आपको इसकी बेस्ट बुक बताऊँगा कि आप अपनी तैयारी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे कर सकते हैं। कौन कौन सी बेस्ट बुक रहती है मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए और जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे कि एसएससी सीपीओ के लिए आपकी टेस्ट सीरीज़ कौन सी बेस्ट रहेगी ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और आज हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। सेकंड पूछा जाता है आपसे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें 50 मार्क्स के। इसके बाद आपसे पूछा जाता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 50 मार्क्स के और 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। इस पेपर के लिए आपको फर्स्ट पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे में आपको पेपर करना होता है। सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें 200 मार्क्स के। इस पेपर से पहले इसका फिजिकल भी होता है तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, एसएससी सीपीओ की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें है, तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पूछा जाता है ये होता है नंबर सिस्टम, पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, मिसलेनियस, अलजेब्रा पूछा जाता है और एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज। हिंदी में नीचे नाम लिखे हैं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड किस्टन और मेंसुरेशन और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाता है। सांख्यिकी और समंकों की व्याख्या, ये हमारा मैथ्स का सिलेबस होता है। अब मैं इसके लिए आपको बेस्ट बुक बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी मैथ्स के लिए बेसिक से लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो पहली बुक है ये क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स बाय राकेश यादव। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। तो आप जिस भी मीडियम से है आप उसकी बुक ले सकते हैं। यहाँ से आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक लेवल देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से दे रखा है। इसके बाद जो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये आपके लिए 7300 सबसे बेस्ट रहेगी। ये भी राकेश यादव सर की है, एसएससी मैथमेटिक्स की। ये देखिए 1999 से जून 2070 तक है, लेकिन अब इसका नया एडिशन आ गया है तो आप नया एडिशन ले सकते हैं। इसमें 7300 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मैथ्स के लिए ये बुक बेस्ट है। पहले आप क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स लगा लीजिए, उसके बाद आप 7300 लगाइए तो आपकी तैयारी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हो जाएगी। इसके बाद हम इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो आपसे सबसे पहला टॉपिक पूछा है ये है वर्ब, टेंस। इसके बाद पूछा जाता है एक्टिव पैसिव, उसके बाद नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब, एडवांस, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज वर्ड्स जो होते हैं और वोकैबुलरीज में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस भी होती है और इडियम फ्रेजेस, ये सब पूछे जाते हैं आपसे इंग्लिश का। इंग्लिश की बेस्ट बुक देख लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए जो आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो इसमें पहली बुक है ये इंग्लिश बाय नीतू मैम। ये नीतू मैम की केडी पब्लिकेशन की बुक आती है। आप अपनी ग्रामर की तैयारी यहाँ से करिए। इससे बेस्ट बुक और कोई नहीं हो सकती इंग्लिश के लिए। तो ग्रामर की तैयारी आप यहाँ से कीजिए और जो आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे ये आप क्रिस्टोफर सर की ये है द मास्टरपीस रेन ड्रॉप पब्लिकेशन की। इसमें 7800 से ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं और काफ़ी अच्छी बुक है ये, मैं भी इसी को प्रेफर करता हूँ।
इसके बाद जो आप अपनी वोकैब को तैयार कर सकते हैं, ये इन्हीं की ही क्रिस्टोफर सर की आती है, BMW ब्रिलियंट मास्टर ऑफ वर्ड्स। इसमें आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग एरर्स और ईडियम फेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड, फॉरेन वर्ड्स, जितने भी प्रीवियस ईयर में वोकैब आई हुई हैं वो सब इसमें विस्तृत रूप में दे रखी है। तो आप इंग्लिश के लिए इन बुकों को प्रेफर कर सकते हैं, ये इंग्लिश के लिए काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है। आगे देखते हैं हम रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं कि रीजनिंग में हमारे से क्या क्या पूछा जाता है। तो एनालॉजी, ब्लड रिलेशनशिप और सिंबल्स एंड नोटेशंस, क्लासिफिकेशंस और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट और शेड्यू डे टाइम और सीरीज़ पूछी जाती है आपसे, कोडिंग डिकोडिंग आता है और वर्ड फॉर्मेशन, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स आते हैं, रैंकिंग आती है, अरेंजमेंट आते हैं और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर आते हैं और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स आती है और वर्ड्स का जो अरेंजमेंट करना होता है ये आते हैं, क्यूब्स एंड डाइसेस आती हैं और लॉजिकल वेन डायग्राम आते हैं, मिसलेनियस, सीरीज़, एनालॉग, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज आती है कि आपसे दाएं मिरर रख देगा, इधर की जो आकृति होगी वो पूछेगा। ऐसे पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं और फिगर पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम्बेडेड फिगर पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेविएशन ऑफ फिगर पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग का ये सिलेबस है। तो रीजनिंग के लिए जो बेस्ट बुक हो सकती है ये है किरण पब्लिकेशन की ये सोल्ड पेपर। इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखा है, तो आप रीजनिंग की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये एक बुक रीजनिंग के लिए सफिशिएंट होती है। आप रीजनिंग की तैयारी टेस्ट लगाकर भी कर सकते हैं, तो टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन अगर आपको और बेहतर तैयारी करनी है तो आप किरण की ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं, ये बेस्ट बुक मानी जाती है रीजनिंग के लिए। तो हम जीएस की बात कर लेते हैं कि एसएससी सीपीओ में आपसे जीएस का पोर्शन में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर्स और इंडियाज़ एंड इट्स नेबर कंट्रीज़, यानी कि भारत और भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं इनके बारे में पूछा जाता है और हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान पूछा जाता है और इस साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं, एक रवि स्टडी आईक्यू करके एक चैनल है, वो करंट अफेयर्स बताते हैं, तो करंट अफेयर्स की तैयारी आप वहां से कर सकते हैं। इसका कोई ऑफलाइन मेथड नहीं बताया है मैंने, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करता हूं, तो आप अगर चाहें तो ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं। इसके हम बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीके और जीएस के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है लूसेंट की, ये तो रामबाण है। इसके अलावा तो बुक आप सोचिए ही मत, आप इसे लगा लीजिए और टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगा लीजिए, आपका जीएस का काम हो जाएगा। ये लूसेंट की आती है सामान्य ज्ञान की बुक और ये जीके जीएस के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें आपको हिस्ट्री और कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, साइंस से रिलेटेड आप क्वेश्चन मिल जाते हैं। खेल कूद से संबंधित आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये ऑल इन वन एक किताब है, तो आप इसे जीएस के लिए प्रेफर कर सकते हैं। आगे हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगानी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट रहेगी, तो आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टेस्ट सीरीज़ पसंद है या आप कोई और टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानते हैं जो कि आपको अच्छी लगती हो, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट बुक ही लगाता हूं, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करने को कहूँगा। इसमें बहुत कम अमाउंट में आपको काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाते हैं, जैसे एसएससी के अलावा भी इसमें काफ़ी आपको टेस्ट मिल जाते हैं, जैसे बैंक के और कोई स्टेट वैकेंसी निकली है उसकी, और इसकी 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। कुछ ऐसे 250-300 रुपये में इसका जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप 1 साल तक कितने भी टेस्ट लगा सकते हैं इसमें। तो मैं एसएससी सीपीओ के लिए आपको टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करूँगा। इसके बाद हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो जो आपसे पेपर 2 में इंग्लिश पूछी जाती है, ये 200 क्वेश्चन की होती है, 200 मार्क्स की। जो मैंने आपको इंग्लिश का सिलेबस बताया, ये सेम इसमें पेपर 2 में पूछा जाता है। वर्ब, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड, वोकैबुलरीज, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम फ्रेजेस। तो ये सेकंड पेपर का सिलेबस होता है।
सेकंड पेपर के लिए भी आप इन्हीं बुक को प्रेफर कर सकते हैं। पहली बुक नीतू मैम की है, ग्रामर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप 7800 में से ये मास्टरपीस है क्रिस्टोफर सर की, आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वोकैबलरीज के लिए मैंने आपको BMW बताई है, तो ये इंग्लिश के लिए बेस्ट है। ये तीनों बुक आप लगा लीजिए तो आपकी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी हो जाएगी, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकेंड हो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो आपको मैथ के लगभग रोज़ के 4 घंटे आप दे दीजिए। इसमें आपको पहले क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स लगानी है। उसके बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड 7300 में से आप क्वेश्चन लगाइए। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश को आपको रोज़ के लगभग 3 घंटे देने होंगे। इसमें 1 घंटा आप ग्रामर को दे सकते हैं और 2 घंटे वोकैब को दे सकते हैं, क्योंकि वोकैब का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग को आप 1 घंटा दे सकते हैं। रीजनिंग क्योंकि इतनी हार्ड नहीं आती, एसएससी इतनी हार्ड नहीं पूछता, बैंक काफ़ी हार्ड पूछता है, लेकिन एसएससी में इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं आती, तो आप 1 घंटा रीजनिंग को दे सकते हैं। इसके बाद हम जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस के लिए आप लगभग मान के चलिए 3 घंटे तो आपको जीएस को देने ही पड़ेंगे। इसमें आप 1 घंटा करंट अफेयर्स को दे दीजिए और 2 घंटे आप जीके को दीजिए। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान और साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आज हमने इसमें सब कुछ जाना है कि एसएससी सीपीओ का सिलेबस क्या है और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है और बेस्ट सीरीज़ कौन सी है आपके लिए टेस्ट सीरीज़ की, आप कहां से अपने टेस्ट लगा सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, आज हमने इसके बारे में डिस्कस करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।